हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क के पार्ट 2। तो जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले वाला पार्ट प्लीज़ देखिए। तो आज के क्वेश्चंस के लिए एक नए फॉर्मूला की ज़रूरत है, वो है एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी ई इक्वल टू वर्क अपन टी। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, इससे आप वर्क भी निकाल सकते हैं एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए और हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या है। तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? A is 40% more efficient than B. They together to complete the whole work in 15 days. In how much time B will complete the work alone? A और B का एफिशिएंसी दे रखा है इधर। इससे आप लोग 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। तो A 2 ज़्यादा है 5 से, मतलब A और B का एफिशिएंसी क्या है? अगर B 5 है, A 7 है, ठीक है। देन क्या बोल रहा है? दे टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, मतलब इन दोनों को प्लस करके 7 + 5 12 होगा एंड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। समझ में आया ना? मैंने जो अभी अभी फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला ये इधर यूज होगा। तो टोटल वर्क निकलना आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम बी विल कंप्लीट। तो सिंपल निकाल दीजिए। बी का एफिशिएंसी है 5, तो 5 से 15 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 36 डेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए और नहीं हो गया तो हम लोग है ना, तो आइए शुरू करते हैं। A is 30% मोर एफिशिएंट देन B। इधर 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 3/10, 0 से 0 कट जाएगा तो A 3 ज़्यादा है 10 से, मतलब A 13 होगा तो B 10 होगा। सो A और B का एफिशिएंसी का रेशियो है 13:10। A और B का एफिशिएंसी का रेशियो है 13:10। देन क्या बोल रहे हैं? हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब विच ए एलोन कुड। तो टोटल वर्क निकल के आएगा इधर से, क्योंकि ए 23 डेज में कर रहा है और ए का एफिशिएंसी है 13। सो हम लोगों ने क्या बताया था फॉर्मूला में? एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम। तो वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए का एफिशिएंसी 13 है और टाइम ले रहा है 23 डेज। सो टोटल वर्क इक्वल टू 23 इंटू 13। और ये वाला काम उन दोनों ने मिलके कितने दिन में करा है? तो उन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ने पे कितना आएगा? 23 आएगा। सो 23 से 23 कट जाएगा तो आंसर आ गया आपका 13। आई होप आप लोगों का समझ में आ गया होगा।
क्योंकि वो वही वाला फॉर्मूला से हो गया। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और सवाल। पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। X is 3 times as faster as Y and is able to complete the work in 40 days less than Y. ये 40 days less than बोल रहा है, हाँ। Then the time in which they can complete the work together. Together एक साथ करके, दोनों एक साथ करके कितने दिन में फिनिश करके, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। X is 3 times as faster as Y, तो इन दोनों का एफिशिएंसी आ गया X और Y का। X is to Y, 3 is to 1। और जब एफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा तब टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, उन दोनों को रिवर्स कर देंगे। तो 1:3 होगा उसका, उन लोगों का टाइम का रेशियो, ये होगा टाइम का रेशियो और ये होगा एफिशिएंसी। तो अब ये पार्ट क्या बोल रहा है, 40 डेज लेस देन वाई। तो 40 डेज लेस देन वाई और कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 40 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 डेज। सो टोटल वर्क कितना आएगा 20 इंटू 3, क्योंकि इधर y के बारे में बोल रहा है। सो टोटल वर्क इक्वल टू 20 इंटू 3। अगर इधर x के बारे में बोला होता तो इधर 20 से मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 होता। तो देन द टाइम इन व्हिच दे कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, तो इन दोनों का एफिशिएंसी मिलकर कितना होगा 4, 3 + 1 4। सो 4 से 20 को 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 3 15। तो 15 डेज आप लोगों का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विदाउट पेन और पेपर भी हो जाएगा। से आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बोल रहा है इधर, X is 3 times as faster as Y and is able to complete the work in 40 days less than Y। अगर इधर 40 days less than X, Y इधर अगर दोनों रिवर्स कर देते हैं तो आप लोगों का आंसर भी रिवर्स हो जाता। मतलब इधर y के जगह x होता तो आंसर कुछ और आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। X can do a piece of work in 15 days if he is joined by Y who is 50% more efficient, in which time will X and Y together finish the work। तो X कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में। If he is joined by Y, तो Y who is 50% more efficient, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, 1/2 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो Y जो है 2 से 1 बड़ा है, मतलब 3। Y X और Y का एफिशिएंसी आ गया इधर से। X अगर 2 होगा तो Y होगा 3। और फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इधर x का एफिशिएंसी 2 है और डेज लग रहा है 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 15, तो टोटल वर्क आ जाएगा 30। और
और इधर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम एक्स एंड वाई टुगेदर। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, 2 एंड 3 प्लस करके करेंगे तो कितना आएगा 5। सो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 6 days। विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा ये, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।